आज हमारे सिलसिले का तीसरा वीडियो है जो पैलेस्टाइन वेस्ट बैंक के बारे में है। और वेस्ट बैंक के बारे में आज हम उस हुकूमत की बात करेंगे जो वेस्ट बैंक में हुक्मरानी करती है, लेकिन दर हकीकत हुक्मरानी तो नहीं करती। हुक्मरानी तो इसराइलियों की है, लेकिन कंट्रोल में से कुछ हिस्सा उसको दे दिया गया है। उस हुकूमत का नाम है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो वेस्ट बैंक में हुक्मरान है। तो ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है ये 1993 के ओस्लो एकॉर्ड्स के मुताबिक बनी। और ओस्लो एकॉर्ड्स में ये शर्त थी कि भाई हम एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाएंगे जो 5 साल तक चलेगी, और इन 5 सालों में हमें पैलेस्टीनियन स्टेट का जो मसला है उसको हल करेंगे। और उसको हल करने के बाद जब पैलेस्टाइन स्टेट 5 सालों में बन जाएगी तो उसके बाद हम इस हुकूमत को डिसॉल्व करके डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड करेंगे और उसके बाद हम नई हुकूमत लाएंगे। लेकिन ये एक ख्वाब ही रह गया। और तब से लेके 1993 से लेके 30 साल हो गए, 30 सालों से भी ज्यादा हो गए। अब तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो हुक्मरानी कर रही है वेस्ट बैंक में। वो क्यों कर रही है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन 1993 के बाद जैसे वक्त गुजरता गया और 2005 में जो प्राइम मिनिस्टर था यासिर अराफात पीए का, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, वो जो है वफात पा जाता है। और उसके बाद महमूद अब्बास के हाथ में हुकूमत आती है 2005 में। और 2006 में इलेक्शंस हेल्ड होती हैं, जिन इलेक्शंस में हमास जीत जाती है। और हमास के जीतने की वजह से इन दोनों के दरमियान रिफ्ट कायम हो जाता है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के दरमियान और हमास के दरमियान जो गजा में, ये दोनों लड़ती हैं। फिर क्या होता है आगे चल के कि इनकी लड़ाई का नतीजा ये निकलता है कि हमास गजा में हुक्मरानी करने लगती है और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो वेस्ट बैंक में हुक्मरानी करने लगती है 2006 में। 2006 के बाद अभी तक, आज तक इलेक्शंस नहीं हुए। और इस तरह से ये ओस्लो अकॉर्ड्स में इस तरह से था कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक को एरिया ए का नाम दिया गया, दूसरी को एरिया बी और तीसरे को एरिया सी। एरिया ए का जो मुकम्मल कंट्रोल था, सिक्योरिटी एंड सिविल दोनों कंट्रोल्स, मुकम्मल कंट्रोल यानी वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हाथ में दे दिया गया। और एरिया बी जो थी वहां पर सिविल कंट्रोल जो था वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दिया गया। और वहां पर जो मिलिट्री कंट्रोल था वो इसराइल के हाथ में रहा। और हम एरिया सी की जानिब जब आते हैं तो एरिया सी का मुकम्मल जो कंट्रोल है वो इसराइली मिलिट्री के हाथ में है, यानी इसराइल के हाथ में है। तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है इस पर ये इल्जाम लगते आए हैं कि ये करप्ट है और फाइनेंसेस की मिसमैनेजमेंट करती है और पूर गवर्नेंस की अमल है। और ये इल्जाम सारे जो हैं वो पैलेस्टीनियों की जानिब से लगते रहे हैं, आम पैलेस्टीनी, ऑर्डिनरी पैलेस्टीनियंस की जानिब से लगते रहे हैं। और वो इसे एक कोलैबोरेशनिस्ट रिजीम समझते हैं, यानी वो कहते हैं कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो इसराइल के साथ मिली हुई है। ये मिली भगत है, इनका गठजोड़ है जो हमारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रही हैं। तो 80%, लगभग 80% पैलेस्टीनियंस ऐसे हैं जो महमूद अब्बास को और महमूद अब्बास की हुकूमत को चाहते हैं कि ये रिजाइन करके चले जाएं, ये हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आए। तो मसला ये है कि इस पे जो इल्जामात लगते हैं, कोलैबोरेशन के इल्जामात, वो इस वजह से लगते हैं कि वेस्ट बैंक में जो है, वेस्ट बैंक में जनीन कैंप है। जनीन कैंप में क्या होता है कि जनीन एक रेफ्यूजी कैंप है, यानी जब इसराइली सेटलर्स आते हैं और फ़लस्तीनियों पे हमले करते हैं, उनके घर मसमार कर देते हैं, तो कुछ उनमें से कुछ को मार देते हैं, कुछ को सेवियरली इंजोर कर देते हैं। और उसके बाद ये जो फ़लस्तीनी है ये बेघर हो जाते हैं और जाके रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं, जिनमें से एक कैंप जनीन कैंप है। तो दरअसल वेस्ट बैंक जो है उसमें जनीन कैंप में कुछ आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स भी रहते थे, जिनमें एक हमास था और इस्लामिक जिहाद था और कुछ दीगर थे जो इसराइल के लिए खतरा बन गए थे और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लिए खतरा बन रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो इसराइल के साथ कोलैबोरेट करती है। फिर क्या हुआ कि इसराइल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने मिलकर उनका सफाया किया, उनको शहीद किया, उनको मारा और जनीन कैंप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। यानी ये एक इंतहाई अहम इशारा था जिसने ये वाज़े किया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, वैसे तो बहुत सारे दूसरे इशारे भी हैं, लेकिन ये एक अहम इशारा था जिसने वादे किया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है वो इसराइल के साथ मिली भगत में काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम
वेस्ट बैंक में सेटलर्स को देखें तो इस पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है वो अपने सिटीजन्स का दिफा नहीं करती, उन्हें नहीं बचाती, उन्हें सेटलर अटैक से नहीं बचाती, क्योंकि उसे इजाज़त ही नहीं। अगर वो बचाएगी तो इसराइल की जानिब से उसे रिस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि इसराइल उससे तंग आके हुकूमत छीन ले, क्योंकि आखिरी और बड़ी ताकत तो वही है। ठीक है, तो वो सेटलर्स को कुछ नहीं कर सकती, और वो क्या करती है कि जब भी सेटलर्स हमले तो करते ही रहते हैं। अब तो 2025 के बाद रोज़ाना सेटलर्स की जानिब से वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों पर 20 हमले होते हैं। तो ये फ़लस्तीन अथॉरिटी का किरदार ये है कि वो खुद तो कुछ नहीं करती, लेकिन वो इसराइली आर्मी को कॉल करती है, उन्हें बुलाती है मसाइल को हल करने के लिए। और इसराइली आर्मी क्या करती है? इसराइली आर्मी तो आपको पता ही होगा कि इसराइली आर्मी उन सेटलर्स के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ती है। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी डिस्क्रिप्शन थी, और फ़लस्तीन अथॉरिटी के बारे में हमें कुछ ये चीज़ें बतानी थी आपको। जो फ़लस्तीन अथॉरिटी है उसकी जो कैबिनेट है, जो हुकूमत है, उसमें जो फिगर्स हैं वो अमीर हो गई, उनके जो ख़ानदान हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनरिच हो गए हैं, यानी इनसे हमें करप्शन का भी इशारा मिलता है कि कितने वो करप्ट हैं। और इसके अलावा जो है ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उनकी एक रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है वो वेस्ट बैंक में जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको अरेस्ट भी कर रही है, और अरेस्ट के साथ साथ उन्हें टॉर्चर भी बहुत ही ज़्यादा कर रही है। तो ये भी अहम नुकता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो फ़लस्तीन अथॉरिटी है उसको इसराइली आर्मी का सहारा है। उसकी इसराइली आर्मी जो है वो फ़लस्तीन अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेट करती है, यानी फ़लस्तीन अथॉरिटी का जो सर्वाइवल है वो इसराइल पे डिपेंड करता है। अगर इसराइल उसे सिक्योरिटी फराहम न करे तो फ़लस्तीन अथॉरिटी कब की कोलैप्स हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है फ़लस्तीनियों के सामने हैं, और अब तो सारी दुनिया के सामने आ गई है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है वो एक कंप्लीटली कंट्रोल्ड बॉडी है, वो आज़ाद नहीं, जिस तरह से आम तासुर दिया जाता है मगरबी मीडिया में और दीगर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें ये तासुर दिया जाता है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी कोई आज़ाद बॉडी है जो बजाते खुद सोचती है और रिफॉर्म्स वगैरह कर सकती है। नहीं, वो रिफॉर्म्स नहीं कर सकती, उसमें ये ताकत नहीं, उसमें ये सकत नहीं, क्योंकि उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो पीछे से कोई और खींच रहा है। जी, यही था हमारा आज का जो वजाहत थी वेस्ट बैंक के हवाले से और फ़लस्तीन अथॉरिटी की किरदार के हवाले से।